everyone. In today's video, we will discuss question number 27. Let x1, x2, x1 less than x2. So ये order stats का question है. ये हमारे एक order stats दे रखी है 1 से लेके 9 तक की, which is less than. ठीक है. Be the order statistic corresponding to a random sample of size n from uniform 0,1 distribution. ओके हमें एक ऑर्डर स्टैट्स दे रखी है जो कि जिसका साइज 9 है और जो कि यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रही है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना. पहला ऑप्शन क्या है हमारा, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ x9 अपॉन 1 माइनस x9 इज फाइनाइट. ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1. ओके तो x9 हमारा यहाँ पर बात करें तो x9 हमारा है क्या, यहाँ पर हमारा x9 है मैक्सिमम ऑफ ऑल एक्साइज. ठीक है तो हमें यहाँ पे ये निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. ठीक है तो जब भी हमें f ऑफ xn यानी 9 यानी कि जब भी हमें मैक्सिमम ऑफ एक्साइज ऑर्डर स्टेट्स का मैक्सिमम का पीडीएफ निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, f ऑफ xn का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n f of x n minus 1 into f of x. यहाँ पर जो हमारे एक्साइज हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म 0,1 को, जिसका f of x पीडीएफ क्या होता है 1 होगा 1 upon b minus a और f of x क्या होगा x होगा. ठीक तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा f of x 9 क्या आ जाएगा, 9 into x की पावर n minus 9 minus 1 into 1 which is 9 x की पावर 8 और हमें निकालना है ये. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर ऑर्डर स्टेट्स ऑफ 9 1 minus x of 9 equals to this. ओके ये हो गया हमारा. हम यहाँ पे x of 9 को x लिख दे रहे हैं यानी कि हमें निकालना है x upon 1 minus x. एक्सपेक्टेशन ऑफ x upon 1 minus x, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, पहले 0 to 1, लिमिट 0 to 1 ही जाएगा. इस वाले का ये जो पीडीएफ है इसका लिमिट 0 to 1 जाएगा. सो 0 to 1 x upon 1 minus x into 9x की पावर 8 into dx. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि इसकी वैल्यू जो होगी क्या वो फाइनाइट आ रही है या नहीं आ रही. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 9 0 to 1 x की पावर 9 और 1 minus x की पावर -1. हम इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके चेक करते हैं. ओके तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं कन्वर्ट करूं दैट उसका फॉर्मूला होता है दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 1 minus x की पावर n-1 into dx. तब हम उसको लिखते हैं बीटा m, n. ओके तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा 0 to 1 x की पावर 10 minus 1 1 minus x की पावर 0 minus 1 into dx which is equals to 9 beta 10 0. इसको एक्सपेंड करते हैं which is gamma 10 gamma 0 upon gamma 10 plus 0 equals to gamma 10. अब यहाँ पे जो gamma of 0 है ये कैसा है, नॉट डिफाइंड. ये कैसा है, नॉट डिफाइंड है. यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि फाइनाइट नहीं है. ठीक है तो जब ये नॉट डिफाइंड है तो ये जो टर्म हुआ पूरा टर्म वो कैसा हुआ, फाइनाइट नहीं हुआ, फाइनाइट नहीं हुआ. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग और हमें कौन सा चाहिए वो चूज करना है जो स्टेटमेंट गलत हो. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज दिस बिकॉज इट इज नॉट फाइनाइट. तो आंसर तो हमें यही पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. ठीक है बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. पर बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कोई आता है तो कैसे चेक करना है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि हमें सारी चीजें x of 5 पर पूछी गई हैं. x of 5 का मीन, मीडियन एंड मोड. ओके पहले हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ निकाल लेते हैं. f of x5 क्या होगा, f of x5 यानी कि किसी भी आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अगर मुझे पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट x of r
x of r equals to factorial n upon factorial r minus 1 factorial n minus r f of x की पावर r minus 1 minus f of x का होल n minus r into f(x). ओके, अगर मैं इसको f of x फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक के लिए लिखूं तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9, क्योंकि टोटल 9 है साइज। फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 minus 1 which is factorial 4 factorial 9 minus 5 which is factorial 4 f of x which is x and 4 minus 5 minus 1 which is 4 1 minus x की पावर 9 minus 5 which is 4 into 1, ये आ गया हमारा f of x फाइल का PDF। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमसे पूछे गए हैं ये 3 चीजें, मीन मीडियन मोड, इस चीज अगर फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड, अगर हम इसका मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। मीन मीडियन मोड तीनों चीजें कैलकुलेट करोगे आप, एक्सपेक्टेशन एक्सपेंड करोगे, मीडियन के लिए इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे, मोड के लिए डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, तो लाइक इट विल टेक सो मच टाइम इन दैट प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, हम इससे थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि अगर क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो हमने क्या देखा, एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ में जो हमारी पार्ट्स आ रही हैं वो कैसी हैं, इवन पार्ट्स हैं और वो इवन पार्ट सेम है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, कैसा है, सिमेट्रिकल। सो आई एम गोना से दिस by seeing the PDF that this PDF is symmetrical with respect to x equals to 1/2। ठीक है, अब सिमेट्रिकल चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर f of a f of 1 minus a के इक्वल है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। ठीक है, where we are taking a is less than 1/2। ठीक है, क्योंकि हम 1/2 पे चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है भी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, f of 1/4 पहले पुट करते हैं। f of 1/4 मैंने पुट करा इसमें, तो इसको मैं कांस्टेंट ले लेते हैं अभी। तो ये क्या हो गया, k कांस्टेंट ले लिया और इसको पुट करा 1/4, x की जगह 1/4, तो 1/4 की पावर 4 एंड 1 minus 1/4 which is 3/4, 3/4 की पावर 4। ठीक, अब f of 3/4 जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट 3/4 की पावर 4 और 1/4 की पावर 4, जो कि दोनों वैल्यू सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बिकॉज f of a इक्वल्स टू f of 1 minus a। ठीक, अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम सबको पता है, दैट यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला दैट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन मीडियन मोड होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल। और यहाँ पर हमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है, दैट मीन इक्वल्स टू 0.5, मीडियन इक्वल्स टू 0.5, मोड इक्वल्स टू 0.5। सो दिस distribution is symmetrical and its mean median mode should be equal, and here mean median modes are equal, so these all 3 options are correct। ठीक है, अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का। एक तो हम इसको ये करते हैं कि मैं इसको सिमेट्रिसिटी प्रूफ कर दूं इस चीज की, उसके बाद सिमेट्रिसिटी प्रूफ करने के बाद मैं कह दूं दैट मीन मीडियन मोड आर इक्वल। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने अपने जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक को अगर ध्यान से देखा होगा, जो कि हमारा ये होता है वैल्यू। ठीक है, ये जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होती है वो एक्चुअली फॉलो करती है किस चीज को, ये होता है फैमिली ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये फैमिली ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो जब मैंने कहा कि ये फैमिली ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो ये कैसे करता है, आप ये चीज देख सकते हैं कि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है और जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जो पीडीएफ है वो कुछ सेम सा है, दैट दिस पार
दिस पार टर्म लाइक x की पावर r माइनस 1 एंड 1 माइनस एफ की पावर, मतलब जब हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली को जनरलाइज करते हैं, ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली निकालते हैं, तो वो ऐसा ही पीडीएफ आता है। तो जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होता है दैट इज एक्चुअली द फैमिली ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उसकी हेल्प से मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक की। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बीटा अगर मैं बोलूँ एफ डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू ले रहे हैं हम क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, गामा ए प्लस बी अपॉन गामा ए गामा बी डब्ल्यू की पावर ए माइनस 1 माइनस डब्ल्यू की पावर बी माइनस 1। ये क्या है, बीटा ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक की, फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि मैं f ऑफ 5,5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बीटा ऑफ 5,5, ठीक, क्योंकि हम फैमिली ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट लेके चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड निकालते हैं, यानी कि जो x ऑफ 5 है दैट इज फॉलोइंग नाउ बीटा ऑफ 5,5। तो जो बीटा का मीन होता है वो क्या होता है, a अपॉन a प्लस b which is 5 upon 5 plus 5 which is 10 that is 0.5। अगर मैं बीटा के मीन की बात, मीडियन की बात करूं तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, a minus 1 by 3 upon a plus b minus 2 by 3 which is equals to 5 minus 1 by 3, 5 plus 5 10, 10 minus 2 by 3 which is equals to 14 by 3 upon 28 by 3, 3 से 3 cancel which is 1 by 2 which is equals to 0.5। मीडियन आ गया हमारा 0.5, so this is correct, this is correct। अब मोड चेक कर लेते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, a minus 1 upon a plus b minus 2 which is equals to 5 minus 1 4, 5 plus 5 minus 2 which is 8 which is equals to 1 by 2 which is equals to 0.5। तो यहाँ से हमने इजीली तीनों चीजें कैलकुलेट करके निकाल ली कि हमारा जो मीन मीडियन मोड है वो तीनों इक्वल है, 0.5, 0.5 एंड 0.5, ठीक है। दो तरीके हो गए, या तो आप सिमेट्रिसिटी प्रूफ कर दो इस चीज की, या आप इसको बाय द हेल्प ऑफ बीटा फैमिली, फैमिली ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना ये जनरलाइज कर दो, ठीक है। और उसके बाद बीटा के फॉर्मूलाज लगा दो, दैट मीन मीडियन मोड, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के मीन मीडियन मोड के, ठीक। So this is all about question number 27 and our correct option is option number A.